सो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चीज़ों की बारीकियों को ध्यान से सुनना और समझना, और अगर चैनल पे नए आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस जरूर करना। बट उससे पहले अगर गाइस आपको कोई ईवे बिल में डाउट आ रहा है, आपकी गाड़ी पकड़ी जा रही है, आपसे डिमांड मांगी जा रही है, तो इनके ऊपर हम लाइव सेशन कर रहे हैं कि क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, सर्विस के केस में कब ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी होती है, किस वैल्यू से हम ईवे बिल बनाते हैं। तो उसका लाइव सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सेशन आज 7 बजे शाम को होगा लाइव विद योर डाउट्स। वो सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कोड यूज करना है TechStock10, तो सेशन की एक्सेस आपको मिल जाएगी। हम ऑलरेडी काफी सारे सेशंस कर चुके हैं, लाइक असेसमेंट्स के ऊपर, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, 2 साल की नोटिस भेज रहा है और आपसे ढेर सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो वो सब सेशन आपको रिकॉर्डेड मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर सेशन ना मिले कहां पर पड़े हैं तो मुझे 1-on-1 मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जीएसटी में कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो एप्लीकेशन अगर आपको फाइल करनी है फॉर एग्जाम्पल 40 डेज में, या फॉर एग्जाम्पल 30 डेज में एप्लीकेशन को फाइल करनी है, और ये टाइम पीरियड 30 डेज जो मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा 15 मार्च से लेकर 2020 टू 14 मार्च 2021, हम एग्जैक्ट डेट्स देखेंगे। अगर वो टाइम पीरियड इनके बीच में आकर खत्म हो रहा है, मतलब आपके पास 30 दिन है, 30 दिन है आपके, फॉर एग्जांपल 15 मार्च से पहले आपके 10 दिन निकल गए, तो अभी 20 दिन पड़े हुए हैं, तो 20 दिन यहां पे खत्म हो जाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कोई 20 दिन यहां पर खत्म हो रहे हैं, तो वो नहीं माना जाएगा कि वो खत्म हुए हैं, वो 20 दिन आपको 14 मार्च के बाद फिर से मिल जाएंगे। मतलब 10 दिन तो ऊपर चले गए, तो अगर आपके 20 दिन इन टाइम पीरियड में खत्म हो रहे हैं तो आपको 20 दिन और मिल जाएंगे 14 मार्च के बाद। मतलब 14 मार्च के बाद आप 20 दिन और ले सकते हो, मतलब मार्च के 31 दिन, 17 दिन यहां मिल गए, मार्च के 17 दिन मिल गए, 3 दिन अप्रैल के मिल गए, राइट ना। 20 दिन पड़े हुए हैं तो 17 दिन मिल गए यहां पे मार्च के, और 3 दिन कहां मिल गए, अप्रैल के। एग्जाम्पल बता दिया। तो आपको ये लिमिटेशन बता रहा हूं मैं कि अगर आपका कोई टाइम पीरियड यहां पे खत्म हो रहा है तो उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सारा का सारा टाइम पीरियड खत्म ही हो गया, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तब भी आपके वो 90 डेज का टाइम दिया जा रहा है कि आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो गाइज ये आपके सामने वो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो। मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जो ऑफिसर है वो आपकी बातें नहीं सुन रहा, तो आपको क्या पॉइंट कोट करना है कि आपको बेनिफिट लेना है। कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन का टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा था 15 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, तो जितना टाइम पीरियड आपका अवेलेबल होगा इस पीरियड में, 14 मार्च के बाद वो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। मतलब अगर आपके हमारे एग्जांपल में 20 दिन जो खत्म हो रहे थे इसमें, वो आपको 14 मार्च के बाद फिर से मिल जाएंगे। आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, कोई अपील फाइल करनी है, या कोई प्रोसीडिंग जीएसटी में, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब क्या बताया जा रहा है कि अगर सपोज करो आपके पास टाइम पीरियड खत्म ही हो गया, इन केस वेयर लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 15 मार्च टिल 14 मार्च, मतलब टाइम पीरियड है ही नहीं है, तो नॉट विद स्टैंडिंग कुछ भी लिखा हो, हम ये नहीं देखेंगे, सब पर्सन को 90 दिन का टाइम तो दिया ही दिया जाएगा। ऑल पर्सन शेल हैव लिमिटेशन पीरियड ऑफ 90 डेज। 15 मार्च 2021 के बाद उसके पास 90 दिन का टाइम तो है ही है। नॉट विद स्टैंडिंग कहीं पे कुछ भी लिखा हो कि एक्चुअल पीरियड है या नहीं है, 90 दिन तो उसे मिल ही जाएंगे 14 मार्च के बाद। गाइस बहुत बड़ा ऑर्डर है गाइस, इसका बेनिफिट ले सकते हो। इन द इवेंट, फॉर एग्जांपल किसी प्रोविजन में वो फॉल करते हैं जिसमें उनके पास 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड होना चाहिए, तो उस केस में वो फॉर एग्जांपल किसी प्रोविजन में लिखा कि आप 180 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, तो तब तो उनके लिए कौन सा पीरियड एप्लीकेबल होगा, 180 दिन। तो यहां पे बताया हुआ 90 डेज और एक्चुअल जो है विच एवर इज हायर, तो मतलब 90 दिन तो आपको मिल जाएंगे। अब हुआ क्या, above सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर shall be applicable for the taxpayer, उनके बेनिफिट के लिए तो है ही है। Therefore, the proper officer defined under this act is bound to act in accordance with the direction issued in the above सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उनको माननी ही पड़ेगी। बट प्रेजेंटली क्या हुआ है आपको पता है, क्योंकि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स चल रहे हैं, टैक्स पेयर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है सेक्शन 29 के बेसिस पर कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, चाहे आप रेगुलर डीलर हो, चाहे आप CMP 08 फाइल करते हो, स्टेटमेंट फाइल करते हो, या आपने GST 1 फाइल नहीं की या 3B फाइल नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो उस केस में आपका नंबर कैंसिल होता है एज पर प्रोविजन ऑफ 29C। तो जब आपका नंबर कैंसिल होता है तो आप उसको रिवोक के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो कि रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। द अफेक्टेड टैक्स पेयर जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा था फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिनका पीरियड इसमें फॉल कर रहा था, तो उनको क्या बोला गया कि आपको 30 दिन अगर आपके इसमें खत्म हो रहे हैं तो आपको वो 30 दिन फिर से मिल जाएंगे 14 मार्च के बाद। तो अगर आपके ऑफिसर एप्लीकेशन आपकी कैंसिल कर रहे हैं तो वो उनको ये मानना ही पड़ेगा
इफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर जीएसटी इज कैंसल्ड फॉर द रीजन रेफर टू इन सेक्शन 29A to D, मतलब आपका नंबर कैंसिल कर दिया है, तो उस केस में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. इफ एनी शैल बिकम अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम दिस. इफ एनी एप्लीकेशन for revocation of cancellation of registration is already rejected on the ground of exceeding 30 days without considering the period from this to this, अगर रिजेक्ट कर दी, आपको बेनिफिट नहीं दिया, तो इन टैक्स पेयर को क्या बोला गया कि आपको रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन फिर से फाइल करो एंड ऑर्डर बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब आपको इस ऑर्डर के बेस में आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेंगे. और नीचे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका टाइम पीरियड बचा ही नहीं है, वो एक्सपायर हो गए इनमें, तब भी आपको 90 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या अगर कोई एक्चुअल पीरियड आपका ज्यादा है तो लॉन्गर पीरियड आपको अवेलेबल हो जाएगा. The proper officer may proceed to finalize such application for revocation of cancellation of registration on merits even if they have been rejected during this period on the ground of exceeding the limitation period of 30 days. The appellate authority shall also take into account this extended limitation period provided by Honorable Supreme Court. तो गाइस ऑर्डर बहुत रेलेवेंट है, इस ऑर्डर को मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम में, तो ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना, बिकॉज काफी लोग इससे अवेयर नहीं है.